जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। ये नाम हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी रहती दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए नाम जुड़ गया है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे साथ में है प्रोफेसर सईद खान साहब, जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं। इन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, कड़ी से कड़ी जोड़ी है। आइए कुछ तासुरात हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे, गांधी जी के बारे में क्या उनके ख्यालात हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 14 चैनल में। शुक्रिया। और हम ये चाहेंगे कि आप गांधी जी के किरदार पे, उनकी चीज़ों पे कुछ रोशनी डालें। आप प्रोफेसर हैं तो आप अपने इज़हार ख्याल को पूरे हिंदुस्तान के लिए, एक आवाम के लिए एक मैसेज दें। ऐसा है कि आपने कहा कि किरदार, तो गांधी जी की कहनी और करनी कोई फर्क नहीं था। वो जो प्रीच करते थे उसी पे प्रैक्टिस भी करते थे। आपने जब अमन की बात की, आपने जब नॉन वायलेंस की बात की, आपने जब अदम तशद्दुद की बात की, तो सब में पहले आपने उस पे अमल करके बताया। तो उसी को देखते हुए हिंदुस्तान आपके साथ हुआ और आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि एक गोली चले बगैर अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस का हथियार हाथ में ना उठाया, लेकिन नॉन वायलेंस का जो हथियार था उसको बर्रुए कार लाते हुए उन्होंने अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से भगाया। तो गांधी जी के जो उसूल हैं, गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, उन पे अमल करना आज भी मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर कोई आपको गोली मारने आए, कोई तलवार लेके आपका सर कलम करना आए, तो भी अल्लाह की इबादत नहीं छोड़नी है और नहीं छोड़ेंगे। यही है, मुझे किसी ने बताया, जो मैं हर जगह ये बात बताता हूं। उन इस्लाम को मानने वाले लोगों को भी मुझे बताना पड़ता है कि एक वक्त ऐसा है जब आप अपना नमाज और इबादत छोड़ के जा सकते हो। कौन सा है? कौन सा है? जब अपनी मां, जन्मदाती मां आवाज दे, पुकारे, तो आप उस समय इबादत छोड़ के जा सकते हो, है या नहीं? तो इसका मतलब है कुरान ने, हमारे वालिदों ने, हमारे प्रोफेट ने हमें बताया है कि माँ की अहमियत क्या होती है। कि आदमी गांधी कैसे बनता है, कब बनता है, कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए जो उसे गांधी बनाती है। ये चीज जो है वो हमारे जहनों में कहीं भी नहीं है। हम पढ़ते हैं नमक सत्याग्रह के बारे में, हम पढ़ते हैं जो नॉन वायलेंस के बारे में, हम पढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, हम बहुत सारे सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं, हम गांधी जी के बहुत सारे व्रत के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि एक शख्स 3 दिन का व्रत करता है और उसके व्रत में इतनी ताकत है कि पूरा मुल्क उसकी तरफ देखने लगता है। वो ताकत कहां से आती है? वो ताकत आसान नहीं है। आप जो है वो साबरमती जाके एक मुट्ठी नमक उठा लीजिए, कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ, मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। या तो फिर आज के जैसा, आज के नेता जो है वो हजारों का मजमा लेके जाते हैं, वो लाए हुए लोग। तो वो कौन सी ताकत है जो गांधी को गांधी बनाती है? वो कौन सी ताकत है जिसका फलसफा अहिंसा, उसको इस मुल्क के लोगों ने समझा, उसकी ताकत को ब्रिटिशर्स ने समझा और उसकी ताकत को पूरी दुनिया समझ रही है। और हर जगह गांधी जी के स्टैचूज लगाए जा रहे हैं, गांधी जी के स्टडी सेंटर कायम हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, गांधी जी का म्यूजियम अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में टेक्सास में कायम हुआ। तो वो क्या बात है कि गांधी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और समझ जाते हैं तो उनके अंदर इज्जत का जज्बा पैदा होता है। क्यों इतने बरसों में दूसरा गांधी नहीं पैदा? अगर दूसरा गांधी उसी कदो कामत का उतना ही बड़ा लीडर नहीं पैदा हुआ, तो बहुत सारे छोटे गांधी क्यों नहीं पैदा हुए? मैं समझता हूं उसकी वजह यही है कि हमने गांधी को गांधी कैसे बनते हैं ये नहीं देखा।
उसके लिए गांधी की तालीमात में जाना पड़ेगा, उनकी प्रीचिंग्स में जाना पड़ेगा और उनके दिन भर के शेड्यूल में जाना पड़ेगा कि वो अपना दिन कैसे गुजारते थे, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, उनके ख्यालात क्या थे, इसको समझना पड़ेगा। तब जाकर हमें इन बातों ने गांधी को गांधी बनाया। वो तो ये है सबसे पहले। तो एक छोटा गांधी हमको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर हालात ठीक होंगे। जो गांधी जी ने कहा कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ये चीज अगर मान लीजिए आज यहाँ से जाते हुए हम अपने साथ ले जाएं, अगर ये मशवरा, इस नाचीज का मशवरा, टूटे फूटे अल्फाज में पेश किया हुआ मशवरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी काबिल है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मशवरे पर गौर करें और इसको अमल में लाने की कोशिश करें। सच्चाई का साथ देना, फिरका वाराना इत्तेहाद के लिए काम करना, अपने अंदर रूहानियत की रोशनी पैदा करना, सच का साथ देना, हक का साथ देना और नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करना, ये गांधी की तालीमात की वो चीजें हैं जो मैंने अखज़ की और मैंने अपनी जिंदगी में उसको लागू करने की कोशिश की। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।